संसाधन का मतलब क्या होगा, जो किसी भी चीज़ को क्या करेगा, हमें काम आसान करेगा। जैसे पेन, पेन हमारा लिखने का आसान काम करेगा, तो क्या है संसाधन। अब संसाधन को संसाधन बनाता कौन है, मानव। कौन बनाएगा, मानव या इंसान। विकास यानी कि हर इंसान के लिए विकास अलग होता है। अगर मैं कहूँ मेरे लिए विकास क्या है, तो मेरे लिए विकास है कि हर इंसान सोसाइटी का पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरे लिए विकास है। जबकि मैं खेल के लिए ये बात पूछूँ तो ये क्या कहेगा कि जो लोग खेल कूदते हैं वो उसके लिए क्या है, विकास है। सरकारी चीज़ में क्या आती है, सुविधाएं दी। तो हर इंसान के लिए विकास अलग है, ठीक है। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहर में हमारे जीवन को आराम पहुंचाती है। ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों के भी नाम लिखें। एक ऐसी सूची लिखनी है जो क्या करते हैं, हम अपने काम को आसान बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से साम्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य, यानी कि क्या हो, आर्थिक रूप से जिसे खरीदा जा सके आसानी से, और सांस्कृतिक रूप से यानी कि पूरी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे कि ये सही चीज़ है, उसे बोलते संसाधन। अब संसाधन की परिभाषा तो हमने कहाँ पढ़ी थी, क्लास 8 में भी पढ़ी थी। तो वहाँ पे क्या लिखा था, ऐसी चीज़ जो कि पैसे मतलब जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू, यही तो पढ़ा था, जिसकी क्या हो, इसका कोई मूल्य हो, उसे बोलते हैं हम संसाधन। क्या पढ़ा था, संसाधन। उसके साथ एक शब्द भी पढ़ा था हमने, पेटेंट। पेटेंट शब्द पढ़ा था ना, आधिकारिक रूप से अपनी चीज़ को अपने नाम कराना पढ़ाता था, आधिकारिक रूप पढ़ा था ना। तो वहीं से क्या है, शब्द बन गया। यहाँ पे क्या है, वही परिभाषा थोड़ी बढ़ा दी है। अब उसमें क्या ऐड कर दिया है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया है, साम्य यानी कि उपलब्ध हो, और सांस्कृतिक रूप से यानी कि सोसाइटी से मानव से संसाधन कहते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी संस्थाओं के पारस्परिक क्रियाबंध संबंध से निहित होती है। अब इस चीज़ को समझना क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु थी हमारे पास, ठीक है। अब उस वस्तु में क्या लगेगी, वो प्राकृतिक वस्तु है। कैसी है, प्राकृतिक वस्तु। अब इस वस्तु में हम प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी देंगे। क्या देंगे हम, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी देने के बाद क्या होगी, कई संस्थाओं के पास जाएगी। कहाँ जाएगी, संस्था के पास। अगर संस्थाओं ने उसे बोल दिया यस, क्या बोल दिया, यस, तो क्या बन जाएगा, संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संसाधन। क्रियात्मक संबंध का मतलब क्या होता है, वो अपना काम कर रहे हैं। अब देखो, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, यानी कि मानव क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनमें क्या करते हैं, काम करते हैं, और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, संस्थाओं का निर्माण। अब एक संस्थाओं का उदाहरण क्या कह सकते हैं हम, जैसे NGO, ये क्या है, संस्थाएं। क्या आप भी अन्य वस्तुओं से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार मानते हैं? क्या हम भी, जैसे हम ये कह सके कि जितने भी संसाधन मिले हैं कि ये प्रकृति के उपहार है, हाँ भाई ये प्रकृति के उपहार है, क्योंकि हमारी जिंदगी चलती है इससे। ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। क्या है, संसाधन हमने माना कि हाँ भाई हमें अल्लाह ने दिए हैं जिनसे हमारी जिंदगी चल रही है, लेकिन साइंस क्या कहता है या फिर कोई सब्जेक्ट क्या कहता है कि नहीं, हमें संसाधन तो दिए, लेकिन हमने उन संसाधनों को तोड़ मड़ोड़ के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तब उन्हें संसाधन सही से बनाया। इसीलिए देखो, एक तो होता है क्या, मानव निर्मित संसाधन, एक होता है प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन ऐसा संसाधन होता है जो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। जैसे कूलर, हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया। हवाई जहाज हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया। लेकिन पानी हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं बनाया, अल्लाह ने उसे बना के दिया। ठीक है। अब देखो, मानव स्वयं संसाधनों का एक हिस्सा है। मानव क्या है, स्वयं भी संसाधन है। मैंने उस टाइम पे भी क्या दिया था कि मैं खुद एक संसाधन हूँ, क्योंकि मैं दूसरे के काम को आसान कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हारी किताब को तुम्हें पढ़ाने में हेल्प कर रही हूँ। इसे क्या बोलेंगे, मानव संसाधन। क्या बोलेंगे इसे, एक टीचर क्या है, एक मानव संसाधन है। एक डॉक्टर क्या है, एक मानव संसाधन है। क्या है, मानव संसाधन। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों का संसाधनों में परिवर्तन करते रहता, उन्हें प्रयोग करते। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स। क्या होगा, क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से देखो, उत्पत्ति के आधार यानी कि ओरिजिन के हिसाब से हमारे पास कैसे होते हैं, जैव और अजैव। ऐसे जिनमें जान है, जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे, ब्रीथिंग लेंगे, उसके रेस्पिरेशन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, जैव।
और अजैविक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होती, जैसे कि रेस्पिरेशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उनका उनमें क्या नहीं होगा, उनमें चलन नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह, हम नहीं जानेंगे, ठीक है। संपत्तियों के आधार पे, जैसे खत्म होने के आधार पर देखें तो नवीनीकरण जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है और अनवीनीकरण जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। स्वामित्व के आधार पर देखिए, एक तो व्यक्तिगत यानी कि निजी, जैसे तुम्हारी पेंसिल है तो ये तुम्हारी ही पेंसिल है, इसे क्या बोलेंगे, निजी या प्राइवेट, क्या बोलेंगे, प्राइवेट। सामुदायिक मतलब पूरी कम्युनिटी इस्तेमाल करेगी, जैसे क्या है, रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक राज्य के अंदर तो अरे वो इसने क्या बोला यहाँ से, सामुदायिक यानी कि पूरे लोग याद करेंगे, राष्ट्रीय मतलब देश का, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दुनिया का, ठीक है, पूरी दुनिया का। विकास के आधार पर देखेंगे संभावी और विकसित भंडार और संचित भंडार। संभावी मतलब ऐसे भंडार होते हैं जिनमें क्या होता है, इनका पता तो है लेकिन भावना कब है कि हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब क्या आएगा हमारा, फ्यूचर में करेंगे, कब करेंगे, फ्यूचर में। विकसित यानी कि जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और संचित का मतलब जिन्हें हमने क्या रख दिया, पता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित, एक प्राकृतिक नवीनीकृत संसाधन जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, अनवीनीकृत जिन्हें दोबारा नहीं बना सकता। अब देखो, नवीनीकरण संसाधन को हम सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल, यानी कि सतत मतलब लगातार, प्रवाह मतलब बहना। इसमें क्या होता है, जैव में क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति जैसे वन, वन को हम क्या कहते हैं, जंगल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जंगल। जिस चीज में, जिस भी पेड़ पौधे के उगने में मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, उसे बोलते हैं वन। यानी कि मानव ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उसे बोलते हैं वन। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे वन्य जीव, वन्य जीव जैसे लॉयन वन में रहता है। देखो, पुनर्चक्रण से दोबारा बनाया जा सकता है किसको, तो वो अनवीनीकरण योग्य पदार्थ, यानी कि जिन्हें दोबारा नहीं बना सकता। धातु का एग्जाम्पल लिया, क्या एक बार सिल्वर की कोई चीज है टूटने पर दोबारा नहीं बनती, बनती है, लेकिन ये मैंने क्या बोला, टूटने पर, लेकिन क्या जमीन से निकालने पर वो तुरंत ही बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो इन्हें हम क्या करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं। पुनर्चक्रण एक बार इस्तेमाल होगी, दोबारा कर लेंगे, तीसरी बार कर लेंगे, चौथी बार कर लेंगे, पुनर्चक्रण करते हैं। क्या करते हैं, पुनर्चक्रण। आचक्रणीय जैसे जीवाश्म ईंधन, हम पेट्रोल दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो जीवों के शरीर से बनी थी। अब जीवों को हम खुद तो मार के बनाएंगे पेट्रोल, वो तो पहले से मरे हुए थे, हमने तो केवल उसे खोजा है। संरचना एवं संस्थाएं, संरचना मतलब स्ट्रक्चर और संस्थाएं मतलब इंस्टीट्यूशन। मात्रा एवं गुणवत्ता, अब देखो मानव संसाधन में क्या चीज आएंगी, एक तो उसकी स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया है उसका, उसकी हेल्थ, क्या बोला गया, उसकी हेल्थ। संस्थाओं का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे तुम किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ोगी तो वहाँ से कुछ स्किल लेके आओगे, उस स्किल का इस्तेमाल तुम कहीं अपने ऑक्यूपेशन में करोगे। तो ये क्या था, मानव संसाधन का एक पार्ट। इसमें कितनी क्वांटिटी होगी, कितनी गुणवत्ता होगी, इस चीज़ को हम देखेंगे। इस वाले पेज के बाद वाले पेज को हम पढ़ेंगे, ठीक है।